तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं, तो देख लेते हैं रिजल्ट कैसे आए हैं। तो अगर हम टोटल इनकम की बात करें तो पिछले साल थी इसी क्वार्टर में 30,130, और पिछले क्वार्टर में आई थी वो थी 34,700। और जो इनकम अभी आई है इस क्वार्टर में वो है 35,000। मतलब देख सकते हैं आप, ईयरली और क्वार्टरली दोनों तरफ से देखिए कंपैरिजन करें हम, इनकम में तो ग्रोथ हुई है, जो कि कह सकते हैं बहुत ही अच्छी बात है। हम तो एक बार हम खर्चे भी देख लेते हैं। तो अगर हम टोटल एक्सपेंसेस देखें तो वो पिछले साल थे इसी क्वार्टर में 27,300, जो कि पिछले क्वार्टर में आए थे खर्चे वो थे 30,000। और जो खर्चे अभी हुए हैं इस क्वार्टर में वो है 31,700। मतलब देख सकते हैं आप, खर्चे भी बड़े हैं। तो हमें देखना होगा नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो कंपनी तो प्रॉफिट में होंगी, बहुत बड़ी कंपनी है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें हम, तो पिछले साल था 3,000 इसी क्वार्टर में, जो कि पिछले क्वार्टर में आया था वो था 3683, मतलब लगभग 3680। और जो प्रॉफिट अभी आया है इस क्वार्टर में वो है 2483। तो यदि आप देखिए कंपैरिजन करें प्रॉफिट का, तो ईयरली और क्वार्टरली गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अगर ओवरऑल आंकड़े देखें तो इनकम बढ़ी है और प्रॉफिट थोड़ा कह सकते हैं कम हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए था। और ये जो महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी है, एक जानते होंगे आप, एक बहुत ही मतलब रेपुटेड ग्रुप है ये पूरे भारत में नहीं, भारत के बाहर भी। क्योंकि जो इनके ओनर है वो है आनंद महिंद्रा, और एक रेपुटेड ग्रुप है मतलब। और जो रिजल्ट आया है वो मतलब एक्सपेक्टेड भी थे कि इनकम बढ़ेंगी, क्योंकि इनकी जो एक ये जो कंपनी है जो ये ऑटो सेक्टर में काम करती है, गाड़ियाँ बनाती है। और इनकी जो गाड़ियाँ थी XUV 700, XUV 300, थार और फिर बोलेरो, इनकी ऑलरेडी जो वेटिंग पीरियड था वो काफ़ी हाई था। मतलब क्योंकि पहले से ही इतनी ज़्यादा बुकिंग हो चुकी थी, क्या गाड़ियाँ नहीं मिल रही थी, और वेटिंग पीरियड हाई होने के कारण एक्सपेक्टेड भी था कि रिजल्ट एक बार इस बार अच्छे आएंगे और रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ेगा, जो कि बढ़ा भी है। तो एक बार हम EPS भी देख लेते हैं। EPS में देखेंगे तो वही आपको नज़र आएगा। तो ये रहा EPS, जो पिछले साल था इसी क्वार्टर में 24.93, जो कि पिछले क्वार्टर में आया था वो था 31.50। और जो अभी आया है EPS वो है 21.07। तो ओवरऑल ये देखने को मिल रहा है कि रेवेन्यू इनकम अच्छी खासी बढ़ी है, मगर प्रॉफिट तो ईयरली और क्वार्टरली थोड़ा डाउन हुआ है। तो एक बार हम सेगमेंटेड रेवेन्यू भी देख लेते हैं। तो यदि हम सेगमेंटेड रेवेन्यू देखें तो जो ऑटोमोटिव है, मतलब जो गाड़ी बनाते हैं, उससे अगर धंधा देखें तो वो अच्छा खासा बढ़ा है। क्योंकि वो पिछले साल था इसी क्वार्टर में 15,600, जो कि पिछले क्वार्टर में आया था वो था लगभग 17,000। और जो अभी आया है वो है 18,800। तो मतलब देख सकते हैं आप, अच्छी खासी उछाल है। उनकी जो मेन धंधा है, मेन जो इनकम आती है वहाँ से, ऑटोमोटिव से। और अगर हम फार्म इक्विपमेंट से भी देखें तो वहाँ से भी उनको अच्छा खासा मतलब ठीक ठाक आता है रेवेन्यू। तो उससे भी देखें तो उससे थोड़ी गिरावट हुई है, ईयरली भी और क्वार्टरली भी। और अगर हम फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो वहाँ से भी देखें तो थोड़ी ग्रोथ हुई है। और इंडस्ट्रियल बिजनेसेस एंड कंज्यूमर सर्विसेज से भी देखें तो फ्लैट आंकड़े कह सकते हैं। मगर मेन जो धंधा है इनका वो है गाड़ी बनाना और बेचना, जो है ऑटोमोटिव, तो उससे अच्छी खासी ग्रोथ हुई है। तो कह सकते हैं बहुत ही अच्छी बात है ये। तो ये रहे महिंद्रा एंड महिंद्रा के रिजल्ट। आपको कैसे लगे ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियो देखते रहिए।